उत्तराखंड के देहरादून से बड़ी खबर है, जहां अंकिता भंडारी केस में अब सीबीआई जांच होगी। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी जानकारी, अंकिता भंडारी केस में अब सीबीआई जांच करेगी और इसे लेकर के उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने बड़ा ऐलान किया। आपको बता दें कि मामले में अंकिता के माता पिता ने सीबीआई जांच की मांग की थी। बुधवार को सीएम धामी से मुलाकात की थी परिजनों की तरफ से और इसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने सीबीआई से जांच कराने का ऐलान कर दिया है। अंकिता भंडारी मामले को लेकर के अब सीबीआई इस पूरे केस की जांच करेगी। लगातार जो है अब वो इसे लेकर के तरह तरह की चर्चाएं थी और उत्तराखंड में इसे लेकर के सियासी गलियारों में भी लगातार इस मर्डर केस को लेकर के चर्चाएं थी और अंकिता के माता पिता की तरफ से मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की गई। तो वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कोलकाता में आईपैक के दफ्तर और इसके मुखिया प्रतीक जैन के घर पर ईडी की छापेमारी पर राजनीतिक घमासान छिड़ गया है। बंगाल में पिछले 24 घंटे में सियासी पारा बहुत हाई है। ईडी की रेड के खिलाफ ममता बनर्जी, कोलकाता में ममता बनर्जी ने मार्च निकाला। ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतर करके मार्च किया है। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से लगातार ईडी की कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है। कल ईडी की रेड के बाद कोलकाता में अचानक से सियासत अब गर्मा चुकी है। अलग अलग तस्वीरों के जरिए जरा देखिए, कोलकाता में ईडी की रेड को लेकर के दिल्ली में सियासी बवाल जारी रहा। दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे टीएमसी के 8 सांसदों को पुलिस उठाकर के थाने ले गई। होम मिनिस्ट्री के बाद धरने पर बैठे थे टीएमसी के सांसद, जिनको हिरासत में लिया गया और इस मामले में बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी सीएम ममता बनर्जी से कड़े सवाल पूछकर घेर रही है। 4 अलग अलग तस्वीरें ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से आक्रामकता इस पूरे मामले को लेकर दिखाई दे रही है। दिल्ली में गृह मंत्रालय के बाहर टीएमसी के सांसदों का ये गुस्सा कोलकाता में आईपैक के दफ्तर में रेड के खिलाफ निकला। टीएमसी सांसद सुबह ही गृह मंत्रालय के बाहर धरने पर बैठ गए। पुलिस वालों ने हटाने को कहा तो वो अड़ गए और देखते ही देखते बवाल हो गया। प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जिस प्रकार से ईडी ने गलत ढंग से रेड किया है, क्योंकि पहले पुलिस वालों ने उन्हें समझाया और फिर जोर लगाया। एक एक करके टीएमसी सांसदों को हिरासत में लिया गया। वो नहीं उठे तो पुलिस वाले उन्हें टांग कर पुलिस की गाड़ी तक ले गए। हम जीतेंगे, जो भी कर ले, इस बीजेपी को हम हरा के रखेंगे। जो भी करेंगे हम करेंगे कि आप देख ले, कि देश के लोग देख ले कि निर्वाचित सदस्य दिल्ली पुलिस। गृह मंत्रालय के बाहर टीएमसी के सांसदों के प्रदर्शन के दौरान अच्छा खासा सियासी तमाशा हुआ। जबरदस्ती हिरासत में लिए जाने पर टीएमसी सांसद पुलिस पर भड़क गए। आराम से चलो, आराम से चलो। इससे पहले पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल सांसदों को समझाना चाहा, लेकिन बात नहीं बनी। उल्टा टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन की पुलिस अधिकारी से बहस हो गई। Don't touch my MP. Don't touch him. His leg is hurt already. सर प्लीज आप गाड़ी में चलिए। ये अस्पताल लेके जाइए आगे, आप आगे। उठोगे तब तो। भाई आप मेरे पास ठीक है सर, हटवा। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के आईटी सेल के चीफ के ठिकानों पर ईडी रेड के विरोध में टीएमसी दिल्ली से लेकर कोलकाता तक विरोध प्रदर्शन कर रही है। एक दिन पहले जब आईपैक के दफ्तर पर ईडी ने रेड डाली थी तो ममता बनर्जी खुद वहां पहुंच गई थी। वो टीएमसी के आईटी सेल के चीफ के घर भी गई थी। दोनों ही जगहों से वो कुछ दस्तावेज लेकर बाहर निकली थी, क्योंकि उनके मुताबिक ईडी की टीम ने विधानसभा चुनाव में टीएमसी की रणनीति पता करने के लिए छापेमारी की, जबकि ईडी के मुताबिक पूरी कार्रवाई हवाला, अवैध कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में हो रही है। यानी ईडी ने कुछ और कहा और टीएमसी ने कुछ और। यही नहीं, टीएमसी कोलकाता से लड़ाई दिल्ली तक लाई
और उसके सांसद गृह मंत्रालय के सामने जुड़ गए और देखते ही बवाल बढ़ गया। तो वहीं लैंड फॉर जॉब घोटाले में लालू प्रसाद और उनके परिवार समेत 40 से ज्यादा आरोपियों पर राउस एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय कर दिया और इसके बाद अब ट्रायल शुरू होगा। सीबीआई का यह आरोप है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में ग्रुप डी की नौकरियों के बदले जमीन ली गई थी और इसी मामले में लालू परिवार को बड़ा झटका लगा है। रिपोर्ट देखिए। लालू परिवार को तगड़ा झटका। लैंड फॉर जॉब केस में आरोप तय। आपराधिक सिंडिकेट की तरह काम करने का आरोप। लालू यादव, राबड़ी देवी, तेज प्रताप, मीसा भारती, हेमा यादव, ये वो नाम हैं जिन पर लैंड फॉर जॉब केस में दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने इस मामले में लालू यादव समेत 40 से अधिक आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए। ये फैसला सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनाया गया और अब इस केस में ट्रायल शुरू होगा। फैसला सुनने के बाद कोर्ट से बाहर निकले तेजस्वी से मीडिया ने कई सवाल पूछे, लेकिन वो बिना कुछ बोले निकल गए। तेजस्वी जी, कोर्ट से जो झटका है, क्या आगे चैलेंज करेंगे कोर्ट में? आगे चैलेंज द ऑर्डर सर, वुड यू चैलेंज द ऑर्डर? तेजस्वी पहुंचे कोर्ट के अंदर, हालांकि उन्होंने बात करने से फिलहाल इनकार कर दिया, लेकिन कहा जा सकता है कि आज दिल्ली स्थित राउस एवेन्यू कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है लालू परिवार को। तेज प्रताप भी अदालत के फैसले पर कुछ नहीं बोले, हालांकि उनके हाव भाव तेजस्वी से अलग थे, लेकिन उन्होंने जो कहा वो मुस्कुरा कर कहा। कुछ बोलना चाहेंगे? आगे यही बोलना प्लीज प्लीज आगे आप चैलेंज करेंगे? इस पूरे मामले पर सुनवाई के दौरान लालू यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। तेजस्वी, तेज प्रताप और मीसा भारती खुद मौजूद रहे। सुनवाई के समय वहां अच्छी खासी भीड़ की भी खबर आई। बताया गया कि सीबीआई के जज डॉक्टर विशाल गौगने ने जब फैसला सुनाया तो कोर्ट में करीब 400 लोग मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी में अदालत ने कहा कि लालू यादव और उनके परिवार ने एक क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह काम किया। कोर्ट के मुताबिक आरोपियों के बीच आपराधिक साजिश के साफ संकेत मिलते हैं। कोर्ट का कहना है कि मामले के आरोप गंभीर हैं, इसलिए ट्रायल जरूरी है और मामले में आगे सबूत रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया शुरू होगी। कोर्ट ने लालू यादव और उनके परिवार सहित 40 से ज्यादा लोगों पर आरोप तय किए। लालू यादव पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय हुए। परिवार के सदस्यों पर धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का आरोप भी तय हो गया और अब मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी। यानी लैंड फॉर जॉब केस या फिर जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू परिवार की आगे की राह मुश्किल हो गई। आरोप है कि कुछ लोगों को रेलवे में नौकरी दी गई थी, लेकिन इसके बदले उन्होंने अपनी जमीन बहुत सस्ते दाम पर लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार या फिर सहयोगियों को दे दी। बताया जा रहा है कि ये सब तब हुआ जब लालू यादव रेल मंत्री थे, यानी 2004 से 2009 के बीच। आरोप है कि 2004 से 2009 के बीच कुछ लोगों को केवल तभी रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी मिली जब उन्होंने या उनके परिवार ने जमीन बहुत कम दाम पर या गिफ्ट के तौर पर लालू यादव के परिवार को दी। आरोप है कि ये जमीनें मार्केट रेट से बहुत कम मिली गई। आरोप के मुताबिक कुल मिलाकर लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट जमीन 26 लाख रुपए में ली गई थी, जबकि इसकी आधिकारिक कीमत 4 करोड़ 39 लाख रुपए से ज्यादा थी। सीबीआई और ईडी के मुताबिक पटना और आसपास की कई जमीनें लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी, उनके बच्चे या बाद में उनकी नियंत्रण वाली कंपनियों के नाम पर ट्रांसफर की गई थी। एजेंसियों का कहना है कि इन जमीनों को बहुत कम दाम या गिफ्ट दिखाकर लिया गया और जिन लोगों ने ये जमीन दी उनके रिश्तेदारों को जल्द ही रेलवे में नौकरी मिली। और अब इसी मामले में ट्रायल शुरू होने वाला है, क्योंकि लालू परिवार के खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं।